गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों आपका आर यूपी पीसीएस और भी जो आपके इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो यहाँ से दोस्तों आते हैं, ये सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इसमें दोस्तों हम देसाई लियाकत समझौता, बेबल योजना, इन सब के बारे में डिटेल में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। उसमें मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया थी, कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या थी, और फिर बेबल ने इसमें जो है क्या किया इसमें। तो इन 3-4 बिंदुओं के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं, समझेंगे दोस्तों। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखा करें, ठीक है। तो ये आपका जो पहला बिंदु दिया गया दोस्तों, आपका लियाकत देसाई समझौता। ये केंद्रीय विधानमंडल में दोस्तों कांग्रेस के नेता थे मूला भाई देसाई, क्या नाम था, भोला भाई देसाई। और केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिम लीग के एक सदस्य थे, ठीक है, उसके उपनेता थे लियाकत अली खान। इन दोनों ने मिल करके जो है एक प्रस्ताव तैयार किया, एक समझौता तैयार किया गया, जिसे लियाकत देसाई समझौता के नाम से जानते हैं, ताकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक ऐसी सहमति बन जाए जिससे जो विभाजन की जो समस्या है, जो बार बार ये समस्या चल रही है, अगर उन बिंदुओं को दोनों पक्षों मान लेते हैं तो फिर विभाजन की स्थिति नहीं रहेगी। और फिर कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स यहाँ से मतलब यहाँ से जाने के लिए भी यहाँ से मजबूर होंगे। तो इसमें क्या कहा गया था दोस्तों, अंतरिम सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो विधानसभा में, ठीक है, जो सदस्य होंगे वो दोनों पक्षों के क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि जितने मुस्लिम की जो वहाँ पर प्रतिनिधित्व होगा, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उतने ही कांग्रेस के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। समझ में आया। फिर और क्या कहा गया इसमें, सदस्यों में 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित होंगे। जितना भी है इसमें क्या होगा, 20%, चाहे जहाँ कहीं भी हो वहाँ पर 20% जो सीटें हैं वो सब क्या होंगी, अल्पसंख्यकों के लिए। अब यहाँ पर अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं केवल मुस्लिम समुदाय, ईसाई भी और भी जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए भी 20% सीटें क्या होगी, आरक्षित होंगी, ठीक है। इसका परिणाम क्या हुआ कि दोनों के बीच में कोई सहमति नहीं बन पाई, दोनों के बीच में कोई सहमति नहीं बन पाई। मतभेद और भी गहरा हो गया, और बाद में इतना ज़्यादा गहरा हो गया कि जा करके ये विभाजन की स्थिति तक पहुंच गई, और भी उस चीज़ को क्या किया, बलवान किया, मजबूत किया, और फिर बाद में विभाजन की समस्या और भी ज़्यादा गहरी हो गई। फिर एक आई बेबल योजना, 1945 में क्या आया, एक बेबल योजना आई। गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ, यानी कि जो महत्वपूर्ण पद थे गवर्नर जनरल की, और जो सेना का जो सबसे उच्च पद था उसको छोड़ करके गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के, ठीक है, जितना भी सदस्य होंगे ये सब क्या होंगे, सदस्य भारतीय होंगे। ऐसा बेबल योजना में कहा गया था। इस काउंसिल में, इस परिषद में हिंदू या मुसलमानों की संख्या क्या होगी, बराबर रखी जाएगी, ठीक है। परिषद 1935 के अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार के रूप में कहा गया। एक भारत सरकार अधिनियम 1935 भी आया था, उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया दोस्तों। अगर आप सभी लोगों ने उसको नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो उसके बारे में भी जाकर देखिए, जानकारी प्राप्त करिए, ठीक है। और फिर जो एक महत्वपूर्ण पद था गवर्नर जनरल का, जो वीटो का पावर था, वो समाप्त नहीं होगा। यानी कि उसके पास पावर रहेगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके बारे में किसी से उसको सलाह मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। पावर तो आपके पास है, लेकिन आपको उसको प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। युद्ध के बाद आवश्यक संविधान की प्रक्रिया क्या होगी, शुरू होगी। युद्ध के बाद क्या होगा कि दोनों पक्षों को मिल करके, समझा बुझा करके एक संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, शुरू की जाएगी, ठीक है। अब मुस्लिम लीग इसमें क्या चाहती थी, उसकी क्या रिएक्शन थे इस बेबल योजना के बारे में। तो मुस्लिम लीग के सदस्य यही चाहते थे कि समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधित्व माना जाए, और वायसराय की सूची में मुस्लिम लीग से बाहर का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए मुसलमानों के प्रतिनिधि की बात की जाए तो उसमें मुस्लिम लीग के जितने सदस्य हैं, ठीक है, जिसको हमसे मानसिक रूप से तैयार किया है, वही सदस्य क्या होंगे, उसके प्रतिनिधि होंगे मुसलमानों के, और कहीं से भी बाहर से जो है यहाँ पे कैंडिडेट वगैरह नहीं लिए जाएंगे। ऐसा किसका मानना था, मुस्लिम लीग का रिएक्शन था। कांग्रेस का क्या प्रयास था कि कांग्रेस की जो छवि है, ठीक है, लोगों ने क्या बताया कि जो कांग्रेस की छवि है वो विशुद्ध सवर्ण हिंदुओं की दल की बनकर रह जाए, ठीक है। ऐसा जो है कुछ लोग आरोप लगा रहे थे
कि ये केवल जो बड़े उच्च वर्ग के लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उन्हीं को लोगों को क्या करते हैं, ये बढ़ावा देते हैं, बाकी निचले तबके के लोग हैं उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये कांग्रेस का ऐसा था कि प्रयास था कि हमको ऐसा ना जो है कहा जाए, समझ में आया, कांग्रेस की छवि ऐसी जो है ना घोषित किया जाए। ठीक है, कुछ लोग ये ऐसा कह रहे थे कि कहीं ऐसा ही ना बन के रह जाए कि केवल उच्च वर्ग के लोग, जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, उन्हीं को केवल सपोर्ट किया जाए। बेबल ने फिर अंत में देखिए इनकी क्या रिएक्शन थे। बेबल के कदम से जिन्ना की स्थिति में क्या हुआ, सुधार हुआ। ठीक है, बेबल ने शिमला सम्मेलन को असफल कहकर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसी को शिमला सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इसका कुछ परिणाम नहीं निकला, ये सब असफल हो गया, समाप्त हो गया। ये कहीं ना कहीं ये सारी बातें मानी नहीं गई, बस केवल एक कह सकते हैं कि लाया गया एक प्रावधान था, जो है परियोजना था, लेकिन इस पर अमल उतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाया। बस दोनों पक्षों के बीच क्या था कि हमको 2 राष्ट्र सिद्धांत चाहिए, एक भारत और एक पाकिस्तान। हम मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान चले जाएं, हम अपना राजकाज संभालेंगे, हमको भारत से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे की जो प्रक्रिया दोस्तों, कैबिनेट मिशन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसमें क्या क्या बातें, क्या क्या लॉलीपॉप दी जा रही थी ब्रिटेन की महारानी की तरफ से, ठीक है, ब्रिटेन के सम्राट की तरफ से, तो उसके बारे में हम अगले टॉपिक में यहाँ पे जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए दोस्तों। सुप्रभात।